गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, इसके पहले हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 2A 2B 2C और यहाँ तक पढ़े थे हम लोग 2C तक। ठीक है, ध्यान सुनिए। एक्सरसाइज 2A 2B 2C 2D। ठीक है, 2C और 2D एक्सरसाइज से आपका हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। ठीक है, नए सिलेबस के हिसाब से इस दोनों को काट दिया गया। ठीक ना, तो हम लोग तो 2C पढ़ लिए थे, यानी रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को हटा दिया गया, ये अब नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, तो नए सिलेबस में 2C 2D नहीं पढ़ना है, तो 2A और 2E पढ़ना है, और जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 2C भी पढ़ लिए हैं, लेकिन ये हटा दिया गया। ठीक है, 2D तो पढ़े नहीं थे, पढ़ना भी नहीं है, तो इस दोनों को रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम को हटा दिया गया, इसलिए इसको आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हमारा अगला चैप्टर है फैक्टराइजेशन, इसको पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। ठीक ना, तो देखिए इसके लिए कुछ फार्मूला है, आप लोग सब इसको लिख लीजिएगा, और इतना फार्मूला याद रहना चाहिए सबको, क्योंकि अलजबरा जब भी पढ़िएगा जब भी हमेशा यूज होगा। ठीक ना, तो ये फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए, इतना फार्मूला लिखा हुआ, ये सबको याद होना चाहिए, सब अपना फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, सुन रहे बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए फैक्टराइजेशन, तो पहले फैक्टर क्या होता है ये समझिए, ध्यान से देखिए। अगर लिखते हैं हम 20 का फैक्टर कौन कौन है, ध्यान से देखिए। जिससे डिवाइड होगा वो उसको फैक्टर बोलते हैं। तो हम 20 किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, 4 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा, ये सबसे फैक्टर डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये फैक्टर हो गया। ठीक है, फैक्टराइजेशन कैसे बोलते हैं, फैक्टराइजेशन देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, अब ये सब फैक्टर हो गया, 20 ये सब फैक्टर हो गया। ठीक है, फैक्टराइजेशन किसे बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। 20 है, हम लोग आप लोग ऐसे निकालते होंगे प्राइम फैक्टर, तो हम 20 को ऐसे लिख दिए 2 × 2 × 5, दैट इज फैक्टराइजेशन। ठीक है, इस सारे जितने इसका फैक्टर हो, ए इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है, तो इसको हम ऐसे लिख दिए इस प्रोसेस में, मतलब इसको हम मल्टीप्लाई में लिख दिए, तो क्या हो गया, फैक्टराइजेशन। ठीक है, मतलब समझ रहे ना, मतलब इस नंबर को फैक्टर के प्रोसेस में लिखने को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। बोलिए आप 12 है, लिखिए, कुछ नहीं, 12 को हम ऐसे कर लेंगे, 6 2 3 तो सबको आता है, ऐसे लिख लेंगे 2 × 2 × 3, 2 × 2, ये हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब आपको लिखा हो, चलिए 20x² है, तो 20 को कितने लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x × x, ये हो गया फैक्टराइजेशन। समझ रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब अगर दो गो एक साथ है, जैसे लिखा हुआ है 20, सोचिए 20 और 12 है, इसमें बोले अब हम इस दोनों को फैक्टर लिखते हैं, 2 × 2 × 5, इसका फैक्टर लिखा हुआ है 2 × 2, बोले इस दोनों में कॉमन बताइए कौन हो। एक तो फैक्टराइजेशन ऐसे लिखेंगे, सीख गया लिखना। अब इस दोनों में कॉमन बताइए कौन है, कॉमन क्या बोलेंगे, हम ऐसे फैक्टर लिख लेंगे, जो दोनों में मिले उसको कॉमन बोलते हैं। देखिए दोनों मिले कॉमन हो गया, यानी कॉमन कितना हो गया, 4, 2 2 4 हो गया ना, 4 कॉमन हो गया। ठीक है, और हम इस तो लिखा होगा, सोचो ऐसे 20 ऐसे जो कॉमन में लिखना चाहते हैं, तो इसमें से कॉमन क्या मिल गया, 4 निकाल लिए। अब यहाँ से क्या बच गया, 5, और यहाँ से क्या बच गया, 3, लिख लिए, ये आ गया ऐसे। ठीक है, तो सोचिए ऐसे ही आपको लिखा हुआ ऐसे x² और ये 12x, ठीक है, प्लस में ऐसे बोला कॉमन निकालिए, कुछ नहीं, मालूम मैं इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 4, 4 निकाल लिए। इसमें से x² और x, देखिए इसमें x है तो x² भी तो लिख सकते हैं ऐसे, तो x भी तो मिल रहा है, तो x निकाल लिए, तो क्या बच गया यहाँ से, देखिए 20 में से 4 निकल गया 5, x² में से x निकल गया x, प्लस लिखा गया, 12 में से 4 निकल गया 3 बच गया, बस हो गया, ये फैक्ट कॉमन निकालना हो गया। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हमको जो पढ़ना है, फैक्टर करना और कॉमन निकालना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। जब ऐसे प्लस में रहेगा, इसको हम मल्टीप्लाई में बना लेंगे, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ठीक है, किसी प्रोसेस को अगर हम सभी को मल्टीप्लाई में बना लेते, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं, बहुत आसान एक्सरसाइज है, ध्यान से आप लोग सब लोग देखिएगा। देखिए एक्सरसाइज 3 है, ध्यान से देखिए, 1 2 में देखिए, आसानी से बन जाएगा। देखिए
इसमें करना फैक्टोराइज करना है। देखिए फैक्टोराइज पहला दिया गया 9x² प्लस 12x/, ठीक है। इस दोनों में जो कॉमन मिले उसको निकाल दीजिए। तो देखिए इसमें कॉमन में दोनों में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो दोनों x² और x, तो x मिल रहा है। जब वेरिएबल मिलेगा तो सबसे कम पावर वाला निकालना है। तो 2 मिल रहा है, x मिल रहा है, x मिल रहा है, तो इसका 2 पावर, इसका 1 पावर, तो 1 पावर वाला निकालिएगा, ठीक है। अब देखिए 3, तो 9 में से 3 निकल गया, बच गया 3 बच गया। x² में से x निकल गया, x बच गया। यहाँ जो साइन रहेगा वो लिखिएगा, प्लस रहेगा प्लस लिखिएगा, माइनस रहेगा माइनस लिखिएगा। चलिए प्लस लिख लिए, ठीक है। 12 में से 3 निकल के आगे क्या बच गया 4, x था, x निकल के क्या बच गया y 5। बोले सर ऐसे कैसे कर दिए, समझ में नहीं आया, आपको करके दिखाते हैं। अब क्या करना, देखिए 9x² है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 9 को लिख सकते हैं ना, x × x, ठीक है। 12x/y है, तो 12 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे करके निकाल लीजिए, आप बस करना सिखाए हैं, निकालिएगा। 2 × 2 × 3, मालूम है 12 को 2 से लगाएंगे कितना आएगा 6, फिर 2 से लगाएंगे 3, फिर 3 से लगाएंगे 1, तो 12 को कितना लिख लेंगे 2 × 2 × 3, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक ना। 2 × 2 × 3 और x × y, देखिए क्या मिल गया, 1 3 मिल रहा है ना, तो निकाल लिए, जो मिलेगा एक वो बाहर निकालिए। 1 3 मिला बाहर निकालिए, एक x मिल रहा है, देखिए ये निकाल लिए। अब सोचिए क्या बच गया, 9 में से 3 और x जो घेर दिए उसको निकाल लिए, क्या बच गया 3 और x, 3x लिख लिए, प्लस लिखा गया। 12 में से 3 और x निकल गया, क्या बच गया 2 2 जा 4 और y बच गया, निकाल लिए, ठीक ना। हो गया, बन गया, इतना तो आसान है। चलिए एक और बताते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है 18x² y माइनस 24x/z ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो 18x² y 24x² y, ध्यान से देखिए, फिर से देखते हैं, x² y माइनस 24x/z, ठीक है। देखिए 18x² y माइनस 24x/, देखिए कुछ नहीं करना है, इसको फैक्टराइज कर लेना है, ठीक ना। तो देखिए 18 को फैक्टराइज करते हैं, ऐसे सबको आता है, 9 फिर 3 फिर 3 फिर 3 से लगाएंगे 3 आ जाएगा। तो हम देखिए 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3। 24 को क्या ले सकते हैं, 2 × 2 × 2 × कर लीजिएगा आप, लिखा जाएगा। जो जो मिलता है, क्या मिलता है, एक 2 मिल गया, एक 3 मिल गया, देखिए तो क्या मिल रहा है 2 और 3 2 3 मिल रहा है, इसको निकाल, जो दोनों में कॉमन मिलेगा निकाल लीजिए। 2 × 3 6 निकाल लिए। यहाँ से देखिए x, तो जो कम पावर वाला निकालना है, x 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 पावर वाला निकालिए। y मिल रहा है, दोनों देखिए, इसको निकाल लीजिए। अब देखिए 18 में से 2 निकल गया, 3 निकल गया, बच गया 3 निकल गया। x² में थे एक x निकला, एक बच गया। y तो एगो था, एगो निकल नहीं गया। माइनस 24 में से देखिए 2 निकल गया, 3 निकल गया, 4 बच गया, 4 लिख लिए। x निकल गया, y निकल गया, z बच गया, हो गया, इतना तो आसान है, बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, हम 5 या 4 देखते हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4, 2ax + y, इतना आसान है, बना लीजिएगा आप लोग। 3bx + y, जो इस दोनों में मिले इसमें तो बहुत आसान है। 2a या 3 है, 2 और 3 है, कभी कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, दोनों प्राइम नंबर है, ठीक ना। तो क्या मिल रहा है, a b नहीं मिल रहा है, x y तो मिल रहा है ना, इसी को निकाल लीजिए। तो x y निकाल देते हैं यहाँ से। अब यहाँ से x y हटा दिए तो क्या बच गया 2a बच गया, ये माइनस लिखे, यहाँ से x y हटा दिए, क्या बच गया 3 बच गया, हो गया, इतना तो आसान। ये लेकिन ये ब्रैकेट नहीं छूटना चाहिए, ब्रैकेट छूटेगा तो गलती हो जाएगा, ठीक ना, इतना तो आसान है, बात समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 5 तो सेम है ऐसे ही, 4a + b माइनस 6a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए ध्यान से, पहले हमारे पास नंबर है 4 और 6, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3, क्या मिला 2 मिल गया, तो 2 निकाल लेते हैं। और देखिए a + b यहाँ भी है, यहाँ भी मिल रहा है, तो ना, तो a + b निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ से 4 में से 2 निकल गया, देखिए 2 बचा ना, 2 लिख लिए। a + b में एक ही को था ना, एक तो निकाल ही दिए। बताएं जब भी ऐसा वेरिएबल रहे कम पावर वाला, तो कम पावर वाला ये है, निकल गया। तो यहाँ से ये था, निकल गया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा। 4 में से 2 निकला, 2 बचा, ये तो निकल ही गया, कुछ नहीं बचा। तो माइनस इसमें से देखिए 6 में से 2 निकला, क्या बच गया 3। अब a + b 2 गो था, एगो निकला तो एगो बचा ना, तो एगो लिख लिए, हो गया, आंसर हो गया, बस इतना तो आसान है, ठीक है। चलिए और देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस 3x² बाई एक्स प्लस वाई। तो पहले नंबर देखते हैं। नंबर तो यहाँ 1 और 3 है, दोनों हटकर नहीं मिलेगा। चलिए हो गया। क्या मिलता है? एक्स मिल रहा है, देखिए मिल रहा है ना। तो चलिए जो मिले बोले इसको लिखते जाते हैं। एक्स² हम क्या बोल रहे हैं? एक्स²। तो एक्स तो एक ही बार लिखाएगा, x² एक्स इंटू एक्स तो एक ही को निकलेगा ना। तो सिंपल सा जो दोनों वेरिएबल मिले, जो कम पावर वाला एक्स है, एक्स निकल गया। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब यहाँ और देखते हैं क्या निकलता है। वाई तो इसमें है ही नहीं। ये देखिए एक्स प्लस वाई मिल रहा है ना, एक्स प्लस वाई मिल रहा है ना। समझ रहे बात? एक्स लिख लिए। अब क्या मिल रहा है? एक्स प्लस वाई तो मिल नहीं रहा है, छोड़ दिए। एक्स प्लस वाई मिल रहा है ना। तो कम पावर वाला, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो 1 वाला निकलेगा। तो एक्स निकल गया था और एक्स प्लस वाई निकल गया। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब क्या बचा? इसमें से एक्स निकल गया, एक्स प्लस वाई निकल गया। तो एक्स निकल खत्म हो गया, एक ही को था, एगो निकल गया। एक्स प्लस वाई निकल गया, एक निकला, एक ही निकला, पावर एक ही है ना। तो 2 बच रहा है, तो 2 लिख लीजिए। 3 था पावर, उसमें से 1 का निकाल दिए तो 2 बचा, निकालिए तो पावर घट गया, 2 बच गया। अब यहाँ माइनस था, 3 तो नहीं निकला, 3 लिख लिए। एक्स निकला है सिर्फ, लेकिन यहाँ x² है तो एक एक्स बचा। वाई तो नहीं निकला, वाई बच गया। यहाँ एक्स प्लस वाई एक ही का, तो एक ही निकल गया। हो गया आंसर। इतना तो आसान है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, इसमें से दो दो को लेंगे। 4 को रहेगा तो 2 को लेना, 6 रहेगा तो 2 लेना। ठीक ना। तो 2 का पेयर बनाते हैं ऐसे। ठीक है, देखिए ध्यान से। इसमें पेयर बनाते हैं 2 का, इस दोनों को एक साथ, इस दोनों का एक साथ। देखिए इस दोनों में क्या मिल रहा है, इस दोनों छोड़ दिया। अभी इस दोनों को देखिए, इस दोनों में क्या मिल रहा है? 2 और इधर 1 तो नहीं मिल रहा है, वो तो नहीं होगा। लेकिन x³ तो मिल रहा है, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है। यहाँ x³ और x² है। बोले क्या निकालेंगे? अरे जल्दी से बोलो यार, जल्दी से। कम पावर वाला, ये 3 है 2 है, तो ये निकल जाएगा। x² निकाल लेते हैं। बोले कम पावर वाला क्यों निकाल रहे हैं? देखिए x³ है, 3 बार लिख सकते हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स। x² है, 2 बार लिख सकते हैं, x इंटू एक्स। तो 2 को मिल रहा है ना, यानी 2 को निकालेंगे। ऐसे भी लिख के बना सकते हैं आप। 2 को मिल रहा है, 2 को निकाल, यानी x 2 को मिला तो x² हो गया। तो x² निकाल, देखिए x³ में से 2 को निकल गया, 1 बचा। ऐसे भी यहाँ 3 था, 2 निकल गया, 1 बच गया। प्लस यहाँ से x² था, निकल गया तो 2 बच गया। ठीक है, हो गया। अब देखिए इसमें क्या मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है? 5 और 10 है नंबर। तो नंबर को पहले क्या होता है? फैक्टराइज कर देंगे। 5 का फैक्टर तो 5 ही होगा, 2 का फैक्टर 2 इंटू 5 होगा। 5 मिल गया ना, तो 5 निकाल देते हैं। अब वेरिएबल देखते हैं, इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, नहीं मिलेगा तो ये लिखा जाएगा। तो 5 निकल गया तो क्या बच गया? एक्स प्लस 10 में से 5 निकल गया, क्या बचा? 2 हो गया। अब देखिए ये दोनों सेम आ गए ना। जहां भी 4 को रहेगा, 2 को 2 करने के बाद ये दोनों हमेशा सेम आना चाहिए। नहीं आ रहा तो कहीं समझिए गलती है आपका। ठीक है ना, ये दोनों एक जैसा आगे देखिए, ये दोनों मिल रहा है ना, इसको निकाल दीजिए। अब देखिए बस, अभी ये निकल गया तो क्या बच गया? यहाँ से x² प्लस ये पूरा इसमें से निकल गया, बच गया 5। हो गया आंसर। ठीक है, चलिए और देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 8 माइनस 4a माइनस 2a³ प्लस a4। ध्यान से देखिएगा, 8 माइनस 4a माइनस 2a³ प्लस a4। ठीक है, इसमें भी वही करेंगे, 2 को निकालेंगे। ठीक ना, तो इसमें 2 को करते हैं, ध्यान से देखिए। तो 2 को हम यहाँ नंबर को नंबर 8 4 बताएं, नंबर रहेगा तो कैसे कर लेंगे? 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 को लिख सकते हैं ऐसे। तो ये मिल गया ना, निकाल दीजिए कितना आ गया, इसमें से निकाल दीजिए तो 4 मिल रहा है, 4 निकाल दीजिए। अब देखिए 8 में से 4 निकल गया, 2 बच गया, 2 लिखा गया। अरे 4 है, 4 निकल ही गया तो ये बच गया। ठीक है, अब इसमें देखिए नंबर तो एक ही है, 2 और 1, तो नंबर से तो मिल नहीं रहा। तो लेकिन यहाँ a³ और a4 है, a³ और a4 हम बताएं कम नंबर वाला, तो a³ निकाल लेते हैं। इसमें से a³ निकल गया, क्या बच गया? 2। और इसमें एक जब भी माइनस रहे, एक ध्यान और देना है, जब भी माइनस रहे बाहर निकालेंगे तो साइन चेंज कर देना है। यानी जब माइनस रहेगा तो प्लस रहेगा, यहाँ तो माइनस कर देंगे। ठीक है, प्लस निकालने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब भी माइनस हम ब्रैकेट से कॉमन लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, गलती हो तो गलती हो जाएगा। जब भी हम माइनस कॉमन लें तो यहाँ पर प्लस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, ये ध्यान देना है। माइनस कॉमन लिए तो यहाँ प्लस था तो माइनस लिख लिया। अब देखिए a4 में से a क्यों निकल गया, क्या बच गया? a बच गया। ठीक है ना,
अब देखिए बच्चों ध्यान से, ये दोनों सेम आ गया ना, हमेशा सेम आएगा, नहीं आया तो समझ निकलती है कहीं आपका, सेम आ गया, इस दोनों को कॉमन ले लीजिए, 2 माइनस ए यहाँ से निकल गया, यहाँ से क्या बच गया 4, यहाँ से क्या बच गया ए क्यू, हो गया आंसर। ठीक है ना, ये था क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है ना, चार द्वारा बनाते फिर अगले बना लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15, पी एक्स माइनस 5q प्लस पी क्यू माइनस 5x। ठीक है ना, अब देखिए ऐसे, अब तो दो दो को लेंगे तो काम बनेगा नहीं, तो ऐसा करना आपको कि जो एक जैसा रहे उसको एक साथ लाइए। देखिए ये एक्स वाला एक साथ ले आते हैं, तो देखिए पी एक्स माइनस 5x, इसको इसको एक्स वाला लिख लिए, बाकी जो बचा इसको लिख लीजिए। तो पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, पी क्यू माइनस 5q। देखिए ध्यान से, पी एक्स वाले एक जगह, बाकी जो बचेगा लिख लीजिए दो को। ठीक है, तो ये ध्यान देना आपको कि अगर दोनों में कॉमन है तो एक्स वाले को एक साथ साथ में ले आएंगे। ठीक है, अब देखिए एक्स एक्स मिल गया ना, एक्स मिल रहा है, कॉमन ले लेते हैं एक्स, यहाँ से क्या बच गया एक्स हटा दिए, क्या बच गया पी, यहाँ से एक्स निकाल दिए, क्या बच गया 5। इसमें भी देखिए कुछ कुछ मिल रहा है, देखिए पी, इसमें पी नहीं मिल रहा, क्यू तो मिल रहा है ना, तो क्यू निकाल दीजिए, यहाँ प्लस था क्यू निकल गया, तो यहाँ क्यू हट गया, क्या बच गया पी, प्लस निकालने में साइन को चेंज नहीं करना है, माइनस, यहाँ से क्या बच गया 5, अभी मिल गया ना, इसको निकाल लीजिए, पी माइनस 5, इस दोनों को लिख लेना, इसमें से यहाँ से निकाल दिया, क्या बच गया एक्स, ये क्या बच गया क्यू, एक्स क्यू, हो गया आंसर। ठीक है, चलिए और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 था, क्वेश्चन नंबर अब हम 17 देखते हैं। देखिए 3a माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2। ठीक है, दो को तो इसको तो अलग रहने देते हैं। देखिए 3a माइनस 1 का स्क्वायर, इस दोनों में देखिए 6 और 2 है, तो 6 और 2 को 2 लिख सकते हैं, 2 मिल रहा है ना, 2 निकाल दीजिए, इसमें से हम 2 निकालते हैं कॉमन। हम याद रखिए जब भी बोले यहाँ पहले निकलते हैं, 6 में से 2 निकल गया, क्या बच गया 3 बच गया, 3 लिख लिए, ए तो अकेले ही है बच गया। ये बताए हैं कि जब भी माइनस कॉमन लेंगे साइन चेंज करेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहे यहाँ तो लिख देंगे प्लस, चूंकि ये माइनस कॉमन प्लस था तो माइनस आ गया, 2 निकल गया तो क्या बच गया 1 बच गया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों तो मिल रहा है ना, देखिए मिल गया, तो निकालेंगे, इसमें 2 वो है, इसमें 1 है, कंपार वाला निकालेंगे, तो 3a माइनस 1, यहाँ से क्या बच गया 3a माइनस 1, 2 तो निकलेगा बुझा ना, और यहाँ से -2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या बच गया 3a माइनस 2, नंबर नंबर जोड़ सकते हैं ना, जोड़ दीजिए, 3a माइनस 3 हो गया। अब देखो आप इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन देखिए 3 मिल रहा है, इसको भी बाहर निकाल देते हैं, तो बाहर निकाल दिए तो 3 माइनस 1 3 मिल गया, बाहर निकाल लिए, बाहर लिख लिए, और यहाँ से बच गया ए निकल गया, 3 निकल गया 1 आंसर। ठीक है, इतना तो आसान है बच्चों। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन, पूरा आप लोग बनाइएगा, जो नहीं बनेगा बताएंगे। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 17 था, अब आपको क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 3ax माइनस 6a माइनस 8b प्लस 4bx। ठीक है, कुछ नहीं, देखिए अब ध्यान से देखिए, 3ax कर लीजिए। ठीक है, 3a देखिए, इसमें 3 और 6 निकल जाएगा ना, 3 और 6, 3 को 3, 6 को 2 इंटू 3 मिल रहा है ना। आप इसको एक्स वाले को भी एक साथ ला सकते हैं, आपकी मर्जी, एक्स वाले को भी एक साथ, बाई वाला, चलिए जैसे निकालना आपको निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी मिल रहा है, ए वाला मिल रहा है, एक्स वाला मिल रहा है। ठीक है, जैसे कीजिएगा आप कर ले सकते हैं। चलिए ले आते हैं 3x, ऐसे इसको ले आते हैं 4abx। ठीक है, अब ये दोनों एक जैसा रह गया। अब देखिए 3 और इसमें क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है ना, एक्स कुछ तो नहीं मिल रहा, 3 4 तो अलग अलग होगा, एक्स मिल रहा है, एक्स निकाल दीजिए, सिर्फ 3 4 अलग अलग हो गया, दोनों अलग नंबर हो गया, फैक्टराइज होगा नहीं, 3 2 इनको 2 नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, चलिए हो गया वो। ए, इसमें ए है, इसमें नहीं मिल रहा, इसमें एक्स है, इसमें एक्स मिल रहा, निकाल लिए, तो यहाँ से क्या हो गया 3a प्लस यहाँ से एक्स निकल क्या हो गया 4b। अब इसमें देखिए 6 और 8 है, तो 6 को क्या ले सकते हैं हम 2 इंटू 3, 8 को क्या ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 मिल रहा है ना, तो 2 निकाल देते हैं। इसमें ये है, ये नहीं निकलेगा, बाई है, बाई मिल रहा है, बाई निकाल देते हैं। अब देखिए क्या बच गया
निकल गया 3 बच गया, बाई निकल गया ए बच गया। और हम क्या बताएं, जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो अगर साइन चेंज कर देंगे, हम माइनस है माइनस कॉमन लिए तो प्लस हो जाएगा, प्लस कॉमन लिए कोई फर्क नहीं, लिखा जाएगा वैसे ही, लेकिन माइनस कॉमन लिए साइन माइनस हो जाएगा तो प्लस लिख देंगे। अब देखिए 3 ए निकल गया, क्या बच गया 3 ए यहाँ बच गया, ठीक है। यहाँ से 2 निकाल थे तो 2 निकल गया तो क्या बच गया 4 बच गया, ठीक ना। बाई निकल गया तो क्या बच गया बी बच गया। अब देखिए दोनों मिल रहा है, लिख ले सकते हैं 3a + 4b x - 2y हो गया आंसर, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 भी देख ही लेते हैं। ab x² + a² x + b² x + ab, ठीक है ना। कुछ नहीं, ab वाले को एक तरफ ले आते हैं, ठीक है ना, या x ab वाले एक तरफ देखते हैं, जो जिसमें होता है a² + b², ठीक है, होगा नहीं ऐसे। चलिए ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, जो मिल रहा है देखिए ऐसे निकालते हैं। इस दोनों में क्या क्या मिला देखिए, a मिल रहा है एक ठो, a निकाल देते हैं। ये देखिए ध्यान से, ए मिल रहा है ना, तो कम पावर वाला ए निकल गया, बी नहीं मिल रहा, एक्स मिल रहा है तो एक्स निकाल लेते हैं, कम पावर वाला ये हो गया निकल गया। देखिए यहाँ से ए निकल गया, बी बच गया, x² में से एक निकला, एक बी बच गया, एक्स बच गया। यहाँ से देखिए a² में से एक ए निकल गया तो एगो बचा ना, एक्स था एगो से निकल गया, कुछ नहीं बचा। इसमें देखिए क्या क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, बी तो बी निकाल देता है, कुछ तो मिल नहीं रहा, तो b² है या 1 है, कम पावर वाला निकल गया। तो यहाँ से 2 बी था, एगो निकल गया, एक बचा, एक्स बचा। यहाँ से एगो बी ही था, निकल ही गया तो ये बचा, देखिए दोनों मिल गया ना। तो bx + a इसको लिख लिए, तो ये हट गया तो क्या बचा, ये हट गया, क्या बचा ax, ये हट गया, क्या बचा b + b हो गया आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 भी बताते हैं हम आपको, 3 वाला है। x³ - x² + ax + a देखिए थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाते हैं, ये दो को तो एक साथ ठीक है लिख लेते हैं। अब ए वाले को एक साथ लिखते हैं तो ज़्यादा आसानी से बन जाएगा, तो ए वाले को एक साथ ले आते हैं, तो यहाँ हो गया +ax और यहाँ -a और ये +x - 1, ठीक है। अब दो को में निकालेंगे, दो कॉमन, ई दो, ठीक है। तो देखिए इस दो में देखते हैं, x³ और x² क्या मिल रहा है, x² मिल रहा है, निकाल लेते हैं x²। बताएं जब भी वेरिएबल में जो कम पावर वाला निकालेंगे तो कम पावर है ना x²। अब यहाँ x³ में से बोले क्यों निकाल रहे हैं, देखिए x³ कितना हो गया, फिर से देख लीजिए एक बार, x ऐसे लिख सकते हैं ना, x² क्या लिख सकते हैं x × x, देखिए तो दो ही को ना मिल रहा है, तो दो ही को निकालेंगे, इसलिए कम पावर वाला निकालते हैं। अब यहाँ पर से 2 को निकले, x बचा, यानी ऐसे भी 2 निकल गया तो 3 था तो एगो बचा ना, ये -2 था, ये था 2 निकल ही गया तो क्या बच गया 1, कुछ नहीं बचे तो समझिए 1 बचा, ठीक है। इसमें देखिए ए और ए मिल रहा है ना, ए तो ए निकालते हैं, प्लस निकाल रहे हैं इसलिए x लिखा गया, ये हट गया x लिखा गया, प्लस निकालेंगे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखिए ए था, ये निकल ही गया तो कुछ नहीं बच रहा है, 1 मान लेंगे। इस दोनों में तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, नहीं मिले तो अपने से 1 लिखना है आपको, ठीक है ना। अब देखिए ये तीनों मिल रहा है ना, निकाल लीजिए, x - 1 हो गया। अब यहाँ से देखिए ये निकल गया, क्या बचा यहाँ से x², इसमें ए निकले क्या बच गया +a, इसमें से ये निकले क्या बचा +1 हो गया आंसर। इतना तो आसान है बच्चों, ठीक है। चलिए एक आध गो और देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। 24 देखते हैं, बस उसके बाद आप लोग बनाते रहिएगा, जो नहीं बनेगा फिर पूछिएगा। ab x² + y² -x a² + b², ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है ना, तो पहले ब्रैकेट हटा देते हैं, ब्रैकेट हटाए क्या आ गया abx² + ab/a², इसमें आ गया x/a², और जब भी ब्रैकेट है प्लस माइनस माइनस, ही तो पहले से मालूम होगा आपको ab/b², ठीक है ना। ध्यान से देखिए ये ऐसे प्लस माइनस माइनस आप आराम से, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, निकाले ये हो गया x/y से गुना किए abx² प्लस माइनस माइनस x/b², ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे ध्यान से, अब कुछ इधर कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब
देखिए अब इसको कैसे करते हैं हम लोग, ब्रैकेट्स तो ओपन कर लिए, अब एक साथ लाते हैं किसी को, इसको किसी को एक साथ लिख लीजिए, आराम से बन जाएगा। इसको भी साथ में ले सकते हैं, इसको भी साथ में ले सकते हैं, आपकी मर्जी। इसको चलिए लिखते हैं हम लोग, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस इसको ले जाते हैं माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर, ठीक है। ए लिख लिए, ए लिख लिए, इसको लिखते हैं हम एक्स बाई बी स्क्वायर, फिर इसको ए लिखा गया, ये बचा प्लस ए बी स्क्वायर बाई, ठीक है। किसी को ले आइए, दो लोगों इसमें, अब देखो निकालें ये दोनों तो अगर हम इसमें से वो हम कॉमन निकालेंगे तो फिर यही बन जाएगा। तो करना क्या है, इसको इसी के साथ किसी के एक साथ लिख लीजिए, इसको किसी एक के साथ लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है तो एक्स निकाल लेते हैं, ए मिल रहा है तो ए निकाल लिए। अब सोचिए ए निकल गया तो ए हट गया, बी नहीं निकला है बी निकाल लिए, एक्स स्क्वायर में से एक निकाले, एक एक्स बच गया, माइनस एक्स निकल गया एक्स हट गया, बाई नहीं निकला बाई लिखा जाएगा, ए स्क्वायर में से एक निकला एक बचा ए बाई, ठीक है। इसमें देखिए माइनस क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पर ए बी बाई है, देखिए एक्स नहीं मिल रहा है, बी स्क्वायर मिल रहा है तो बी निकाल दिए, बाई मिल रहा है तो बाई निकाल दिए, ठीक है। अब देखो एक बी निकल गया एगो तो एगो बचा, यहाँ से एक्स निकल गया, बाई निकल गया तो एक्स बचा। यहाँ से बताएं जब भी माइनस साइन लेंगे तो उल्टा कर देंगे, माइनस हो गया। इसमें से देखिए ए नहीं निकला ए लिखा गया, बी निकल गया एक्स तो है ही नहीं, तो बाई स्क्वायर में एक बाई निकला तो बाई लिखा गया, ये चीज़ आ गया ना। अब हो गया बी एक्स माइनस ए बाई, यहाँ आ गया ए एक्स माइनस बी वाई। देखो हम एक्स ए लिखें या ए एक्स लिखें बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स ए माइनस बी वाई हो गया आंसर, इतना तो आसान था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 24, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं 25, चलिए 24 तक बनाइएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।